हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं अपने कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 10 में हैं और 2024-2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे तो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही पेपर आएगा, इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा 2025 दोनों ही परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आपको पता ही है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अंक आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐड होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। और एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग इस वीडियो को, क्योंकि आप सभी के इष्ट मित्रों तक यह वीडियो जरूर पहुंच जाए, ये मेरी इच्छा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है निर्देश यहाँ पर, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो भी विकल्प सही होगा आप OMR शीट में गोले को काले पेन से भरिएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो सही विकल्प होगा उसको। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनकी संख्या क्या रहेगी, 20 रहेगी। और प्रत्येक प्रश्न रहेगा कितने नंबर का, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। इस तरह से कुल 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा जो रहेगा यह 50 अंकों का रहेगा। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। चलिए, पहला यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनका पूर्णांक कितना है, 20 रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और एक प्रश्न से मैं आपको एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट बताता चलूँगा, इसलिए वीडियो को स्किप तो आपको करना ही नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है पहला प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आकाशदीप और प्रतिध्वनि, आकाशदीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आकाशदीप और प्रतिध्वनि कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और यदि प्रश्न आता है कि आकाशदीप और प्रतिध्वनि के लेखक कौन हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, जिन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आकाशदीप और प्रतिध्वनि जो कहानियाँ हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है ठूठा आम। ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी की। ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है? तो यदि प्रश्न आता है कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपनी खबर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और अपनी खबर जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, मेरे प्यारे बच्चों इसके लेखक कौन हैं? चलिए यहाँ पर आप लोग जान लीजिएगा, पांडेय देचन शर्मा उग्र। पांडेय देचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है अपनी खबर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो इसमें से कौन है जो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? तो श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना और है जो कि प्रसिद्ध है, रामचरितमानस। आप लोग ध्यान देंगे, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन हैं? महाकवि भूषण जी। कौन है? महाकवि भूषण जी हैं। और इनकी एक रचना का नाम भी मैं आपको बता दूं, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण जी की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषता, या प्रश्न में पूछ लिया जाए मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों छायावाद की मुख्य विशेषता या मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको क्या बताऊं, यह कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। और यह जो प्रकाशन हुआ इसके संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, सन 1843 से अब तक का जो समय है यह आधुनिक काल की समय सीमा है। यानी आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा मेरे प्यारे बच्चों सन 1843 से अब तक है। अगला प्रश्न है, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन सा रस है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर है कौन सा रस। चलिए मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी घटना भी बताता चलूँ कि जब श्रवण कुमार के बाण लग जाता है और उनके माता पिता को पता चलता है कि मेरे पुत्र के प्राण
पखेरु उड़ गए हैं, अर्थात वह मृत्यु का हकदार हो गया है, यानी उसकी मृत्यु हो गई है, तब उनके हृदय पर क्या बीतता है, उसी का वर्णन है कि जिस प्रकार से एक मणि खो जाने पर, किसी भुजंग अर्थात सर्प की मणि खो जाने पर वह अपना फन पटक पटक कर अपने प्राणों को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार से जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह भी उसी तरह से सर पटक रहे हैं और कहते हैं ईश्वर से कि वाह, तुमने कैसा न्याय किया है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों करुण रस। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है और सूरदास जी का पहला पद है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सममात्रिक छंद कौन सा है। तो सोठा जो है यह सममात्रिक छंद है। प्रश्न अगला है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो पर्यावरण शब्द में उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्तर होगा परि। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निर्जन शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हानि लाभ में समास कौन सा है। तो हानि लाभ में यहाँ पर पहला पद क्या है, पहला पद है हानि और दूसरा पद क्या है, लाभ है। दूसरा पद मेरे प्यारे बच्चों लाभ है, पहला पद है हानि, दूसरा पद है लाभ और दोनों पदों की क्या है यहाँ पर प्रधानता है, दोनों पदों की बराबर वैल्यू है, यानी जितनी वैल्यू हानि की है उतनी वैल्यू क्या है, लाभ की है। इसी तरह से एक और उदाहरण के द्वारा समझेंगे, यहाँ पर राजा होगा, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, राजा रानी, यहाँ पर पहला पद है राजा, दूसरा पद है रानी, दोनों पदों की प्रधानता या वैल्यू बराबर है, इसलिए यहाँ पर है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, क्योंकि जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब जब इनका विग्रह होगा तो क्या होगा, जब इनका विग्रह होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इनके यहाँ जो राजा रानी लिखा हुआ है और ये डैश का जो निशान लगा है, तो यहाँ पर और शब्द का लोप हो जाता है जब समास होता है, और जब विग्रह होगा तो और जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो राजा और रानी हो जाएगा, हानि और लाभ हो जाएगा समास विग्रह। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा तस्मै। अगला प्रश्न है, वह जाता है वाक्य है, तो वह जाता है किस प्रकार का वाक्य है। मेरे प्यारे बच्चों वह जाता है यह सरल वाक्य है। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न जो कि खंड बा के अंतर्गत हैं, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का और यहाँ पर कुल 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों पहला यहाँ पर गद्यांश है, कुशंग का ज्वर होगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर है, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है गद्यांश का,
उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो यह जो गद्यांश है मित्रता पाठ से लिया गया है। किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, बाकी व्याख्या नहीं करनी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर आपको गद्यांश पढ़ने से ही मिल जाएगा, अथवा में भी गद्यांश है। यहाँ पर ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं किस पाठ से लिया गया है यह गद्यांश। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है गद्यांश। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है। किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर करना है। 6 नंबर पक्के कर लेना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर जरूर कर देना आप इस वीडियो को। तो पहला पद्यांश है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो किस पाठ से है पद्यांश? पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास जी का कोई भी पद आपकी परीक्षा में आता है, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, उनके पद की अंतिम लाइन में सूरदास जी का नाम जरूर लिखा रहेगा। ये पहचान आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर सूरदास स्पष्ट लिखा है, आप जान जाओ कि पद शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश और सूरदास जी हैं रचनाकार। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा और एक और प्रश्न होगा जिसका जो है उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। जैसे कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, नभ में गर्भित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश का संदर्भ लिखना है और संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि यह किस पाठ से है? हिमालय से शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है हिमालय से शीर्षक कविता। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला यहाँ पर आप देखेंगे गद्यांश 5 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 5 नंबर का प्रश्न होगा। पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला गद्यांश। और दूसरा गद्यांश अथवा वाला जो है यह किस पाठ से है? नागरिकाः बहुकालम यावत् अचिंतयत्, परम पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न अभवत्, अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है प्रबुद्धो
ग्रामीणा शीर्षक पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का, दो होंगे, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पर जो पहला पद्यांश है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो धीरः धीर भावो हि धीरता, यह जो पद्यांश है लिया गया है धीरः धीरेण पूज्यते, धीरः धीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में भी यहाँ पर पद्यांश है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न हैं। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करना होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी एक रचना का नाम लिखेंगे आप। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इन सभी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, उनकी एक रचना का नाम लिखना होगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, साथ ही बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। पहला विषय क्या है, शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। अथवा छात्रवृत्ति करने यानी छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न आया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे आप संस्कृत के जो ये प्रश्न हैं यहाँ पर इन सभी को आप लोग तैयार कर लेंगे। बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इन सभी विषयों पर आप निबंध तैयार कर लेना, जैसे कि विज्ञान, अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इतने ही निबंध आप लोग तैयार कर लो, हेडिंग से तैयार कर लो, बाकी तो आपको लिखना आ ही जाएगा जब आप 1-2 बार पढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी को तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक यानी बोर्ड परीक्षा का भी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।